Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I am giving the lecture number 3 of mathematics. The topic we discuss today is types of function. क्लास लास्ट टाइम हमने फंक्शन को डिस्कस किया था. आज हम फंक्शंस की टाइप को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि इंजेक्टिव भी होगा और सजेक्टिव भी होगा. अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंजेक्टिव बेसिकली हमारे पास ऐसा फंक्शन था जिसमें हमारे पास डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास रेंज में एक यूनिक एलिमेंट मौजूद होता है और डोमेन के एलिमेंट को उस यूनिक एलिमेंट पे असाइन किया जाता है. इसी तरीके से हमारे पास ऑन टू जो सब्जेक्टिव था वो बेसिकली ये था कि हमारे पास रेंज के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज मौजूद होता है. तो ये हमारे पास ऑन टू और 1 था. अब ऐसा फंक्शन जो 1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम बाइजेक्टिव और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कहेंगे. इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास डोमेन का हर एलिमेंट जो है एक यूनिक एलिमेंट पे असाइन हो रहा है और इसी तरीके से रेंज के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास प्री इमेज मौजूद है. तो ये हमारे पास ऑन टू भी है और 1-1 भी है. तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है. अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है. इस एग्जांपल में हमारे पास ए बी सी इसकी डोमेन है और 1 2 3 इसकी रेंज है. फंक्शन को अप्लाई किया, ए जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, बी 2 पे और सी 1 पे. तो हमारे पास यूनिक एलिमेंट पे मैप हो रहा है और इसी तरीके से रेंज के तमाम एलिमेंट के लिए प्री इमेज मौजूद है. तो ये हमारे पास 1-1 भी है और ऑन टू भी है. तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन. Given a set x, define a function ix from x to x by ix is equal to x for all value of x belongs to x. The function ix is called the identity function on x because it sends each element of x to itself. अब आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है कि हम उसको जिस एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं वो हमारे पास वही एलिमेंट रेंज में देता है. यानी अगर हम इसको 1 पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 1 देगा. 2 पे अप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 देगा. यानी ये उस एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप करता है. जैसे कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो हमारे पास ये आइडेंटिटी फंक्शन है और किस तरीके से मैप 1 को 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे और 4 को 4 पे. तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो डोमेन के तमाम एलिमेंट को एक ही वैल्यू पे सेंड करता है या एक ही वैल्यू असाइन करता है. अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज अ कांस्टेंट फंक्शन इफ इट मैप्स ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स टू वन एलिमेंट ऑफ वाई दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू वाई. यानी ये एक्स के तमाम एलिमेंट को एक ही एलिमेंट पे मैप करेगा जो कि हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा. जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में x के एलिमेंट्स है 1 2 3 4. इन सब को ये एक एलिमेंट पे मैप कर रहा है और वो है हमारे पास 7. आइडेंटिटी में हम जो मैपिंग करते हैं यानी फंक्शन जो डिफाइन करते हैं वो उसको 1 को 1 पे ही भेज रहा है, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे. जबकि कांस्टेंट पे वो तमाम वैल्यूज़ को सिर्फ एक वैल्यू पे सेंड करेगा. A constant function is 1-1 if its domain is a singleton. A constant function is onto if its codomain is a singleton. अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये हमारे पास 1-to-1 उस वक्त होगा यानी इंजेक्टिव उस वक्त होगा जब इसकी डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. इसी तरीके से ये ऑन टू उस वक्त होगा जब इसकी कोडोमेन यानी जो रेंज वाली हमारे पास है वो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा. Equality of functions. Suppose f and g are functions from x to y, then f equals g. Return f is equal to g if and only if f of x is equal to g of x for all x belongs to x. हमारे पास दो फंक्शन है x से y पे. ये दो फंक्शन हमारे पास उस वक्त इक्वल होंगे जब हम इनको x की तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई करें और वो हमारे पास सेम आंसर दे, तब हम इनको कहेंगे इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस. एग्जाम्पल है हमारे पास ये दो फंक्शंस है एफ और जी. आर से आर पे हमारे पास डिफाइन है. डिफाइन इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स आंसर हमें देता है 2x जबकि जी ऑफ एक्स हमारे पास इसका आंसर ये आंसर देता है. अब अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे पास सेम आंसर देंगे. हम जी ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं यहाँ से. अब हमने 2x को कॉमन ले लिया. हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स.
तो हम जी ऑफ एक्स को लेके चल रहे हैं और हम इसको प्रूव कर देंगे ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास डिवीजन में भी है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारे पास 2x आ गया और 2x बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, तो हमने प्रूव कर दिया है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। प्लस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि जो हमारे पास ऑपोजिट कर देती है फंक्शन को, यानी फंक्शन की ये जो हमारे पास डोमेन होती है x और ये होती है रेंज y। अब जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है वो बेसिकली इसको चेंज कर देता है, वो रेंज को डोमेन कर देता है और डोमेन को रेंज कर देता है। ये देखें, अब ये हमारे पास रेंज थी, ये हमारे पास डोमेन बन चुकी है, ये हमारे पास डोमेन थी और ये हमारे पास रेंज बन चुकी है, यानी उसके आंसर्स बन चुके हैं। जब हम इस इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो अब देखें कि यहाँ पे 1 2 जो था वो a पे मैप हो रहा था और 3 जो है वो c पे मैप हो रहा था। अब यहाँ पे a जो है वो 1 2 पे मैप हो रहा है जबकि c हमारे पास 3 पे मैप हो रहा है। अब क्योंकि ये एक एलिमेंट y की 2 वैल्यूज़ पे मैप हो रहा है तो ये अब हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन, यानी जो हम उसका इन्वर्स ले रहे हैं वो फंक्शन नहीं भी हो सकता। अब इंजेक्टिव फंक्शन को हम देख रहे हैं, ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। 1 जो है वो a पे मैप हो रहा है, 2 b पे और 3 जो है वो d पे मैप हो रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो a हमारे पास 1 पे, b 2 पे और d जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 पे मैप हो रहा है। अब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स, हमने जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसकी हमारे पास कंडीशन थी कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज के एलिमेंट्स पे मैप होंगे। तो अब ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ एन इंजेक्टिव फंक्शन जो है ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सजेक्टिव फंक्शन है ये हमारे पास, 1 जो है वो a पे मैप हो रहा है, 3 a पे और 2 b पे। अब जब हम इसका इन्वर्स देखते हैं तो 1 a जो है वो अब 1 और 3 पे मैप हो रहा है और b जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास इन्वर्स बनता है वो भी हमारे पास इसका बेसिकली फंक्शन नहीं है। अब ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 ये इस पे मैप हो रहा है, ये इस पे और ये इस पे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जब हम इन्वर्स देखते हैं तो हमारे पास a जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, b 3 पे और c 2 पे। अब ये हमारे पास फंक्शन है, यानी कुछ हमारे पास इन्वर्स फंक्शन नहीं होंगे और कुछ हमारे पास फंक्शन होंगे। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सपोज एफ एक्स टू वाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन द इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स वाई टू एक्स इज डिफाइंड एज for all y belongs to y, f inverse of y is equal to x if and only if y is equal to f of x। अब हमारे पास ये, अब इसकी कंडीशन क्या है इन्वर्स फंक्शन की कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब तक हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि वो बेसिकली हमारे पास जो इन्वर्स आ रहा है किसी फंक्शन का वो फंक्शन नहीं है। लेकिन जब हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि उसका बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है, कि ये हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब ये हमारे पास जो हम इन्वर्स ले रहे हैं वो हमारे पास फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। तो अब अगर इन्वर्स फंक्शन जो हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं y से x में, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जब हम इन्वर्स अप्लाई करें तो वो हमारे पास x दे, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब y जो है वो इक्वल हो f ऑफ x का, यानी वो हर y के हर एलिमेंट को दोबारा x पे मैप करेगा जो कि हमारे पास f से आ रहे थे। यानी हम x के ऊपर f अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था y। अब हम y के ऊपर f इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो दोबारा हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, x। ये देखें कि जब हम x के एलिमेंट पे f अप्लाई कर रहे थे तो वो आंसर हमें दे रहा था y। अब हम जब y के ऊपर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ जाएगा, इसमें, और वो हमें x देगा। ये हमारे पास f की डोमेन है और ये हमारे पास f की को डोमेन। अब हम इन्वर्स फंक्शन को दिखाते हैं एग्जाम्पल से। अब f x टू y ये बेसिकली हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है।
यानी हर यूनिक एलिमेंट x का हर यूनिक एलिमेंट जो है वो y का यूनिक एलिमेंट पे मैप होगा। 1 जो है वो 7 पे, 3 6 पे, 2 9 पे, 4 8 पे। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन देखेंगे। ये अब हमारी डोमेन बन जाएगी और ये हमारी अब रेंज बन जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी अब डोमेन हो गई। एफ इनवर्स अप्लाई किया तो अब ये हमारे पास इसकी रेंज बन गई। तो ये हमारे पास बेसिकली है इनवर्स फंक्शन। अब हम इनवर्स फंक्शन को फार्मूला से देखेंगे। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय द फार्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x minus 1 for all x belongs to, then f is bijective, therefore f inverse exists. By definition of f inverse of y is equal to x if and only if f of x is equal to y. Now solving f of x is equal to y for x, f of x is equal to 4x minus 1 is equal to y. From here x is equal to y plus 1 by 4. Hence f inverse of y is equal to y plus 1 by 4 is the inverse of f of x, which defines f inverse r to r. अब हम इसको इस तरीके से फार्मूले से निकाल सकते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन थी कि हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई होगी जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमने एक्स निकाला। ये एक्स बेसिकली हमारे पास एफ इन्वर्स है। यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा वो बेसिकली इन्वर्स आएगा उस फंक्शन का। Working rule to find inverse function, let f x to y to be a one-to-one correspondence defined by the formula f of x is equal to y. Solve the equation f of x is equal to y for x in terms of y. f inverse equals the right hand side of the equation found in step 1. अब इसको निकालने का हमारे पास वही मेथड है कि पहले हम f of x is equal to y के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लें और जब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ y आएगा और वो हमारे पास इक्वल होगा f इनवर्स के। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1. शो दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन आर माइनस 1. फाइंड द इनवर्स फंक्शन. अब हमने शो करना है कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है इसके ऊपर कि आर में से 1 को माइनस किया हुआ हमने और वो उसका इन्वर्स भी बताना है. अब इंजेक्टिव शो करने के लिए हमें शो करना होगा कि अगर इनके इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे. ये हमने इनके इमेजेस लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया. तो उसके बाद हमारे पास x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x1, 2x2 प्लस 2x1, तो x2 इक्वल आ गया x1 के. तो फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव हो गया. इमेजेस सेम थे तो हमारे पास आगे एलिमेंट्स भी सेम हो गए. अब हमने इसको सजेक्टिव शो करना है तो हमारे पास y हमने ले लिया r माइनस 1 से. अब हमारे पास x जो है वो इसको बिलोंग करना चाहिए और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाली. तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1. तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस वाई और यहाँ से x आ गया y प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1. तो यहाँ से अब हमारे पास y के हर एलिमेंट के लिए यानी रेंज के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास ये x मौजूद है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो हमारे पास सब्जेक्टिव की कंडीशन भी यही थी कि हमारे पास डोमेन के रेंज के हर एलिमेंट के लिए डोमेन का एलिमेंट मौजूद हो जिसको हम उस पर मैप करें. तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव. तो ये हम यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है. अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे. अब गिवन फंक्शन इज गिवन बाय द रूल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई. ये हमें गिवन है. तो इसको हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स को यहाँ से हटा के हम इसको कर सकते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1. और यहाँ से हम x को सेपरेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1. तो यहाँ से हमारे पास आ गया. यानी हमने क्या करना था इन्वर्स निकालने के लिए कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल रखेंगे y के और फिर इन टर्म्स ऑफ y हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारे पास यहाँ से इसका इन्वर्स आ गया. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट f
and g be functions with the property that the range of f is a subset of the domain of g, that is f of x is subset of y. Define a new function g of f x to z as follows: g of f applying on x is equal to g f of x for all x belongs to x. The function g of f is called the composition of f and g. अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें बेसिकली दो फंक्शंस लेने होंगे, f और g. f जो है वो बेसिकली हमारे पास फंक्शन है x टू y और g जो है वो है हमारे पास y टू z. और जो हमारे पास रेंज है f की वो बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ g होगा. अब हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये तो हमारे पास दो फंक्शन है ना, एक x से y पे और दूसरा y से z पे. अब हम एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली x से z पे जा रहा है. और वो किस तरीके से जा रहा है कि जब हम g ऑफ f को x पे अप्लाई करते हैं तो पहले f x पे अप्लाई होता है और फिर इसके आंसर पे हमारे पास g अप्लाई होता है. तो इस तरीके के फंक्शन को हम बेसिकली कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन. अब ये देखें हमारे पास x y, ये f जो था वो x से y में जा रहा था और फिर जब g के ऊपर हम जो हमारे पास f ऑफ x का आंसर आया उसके ऊपर हम जब g अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास चला जाएगा g f ऑफ x में. तो यहाँ से डायरेक्टली ये किससे जाएगा, x से z में. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एरो डायग्राम. ये हमारे पास x है 1 2 3, y है हमारे पास a b c d और z हमारे पास है x y z और हमने फंक्शन डिफाइन किया f x टू y डैश और g y टू z. अब ये हमारे पास फंक्शन है 1 2 3. अब y जो है वो बेसिकली हमारे पास है a b c d e, जबकि y डैश जो है वो हमारे पास है a b c d और जो हमारे पास z है वो है x y z. अब हमारे पास f x टू y डैश है और g x टू y टू z है. अब f जो है वो जब हम x के एलिमेंट्स पे f को अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर देता है 1 को c पे मैप करता है, 2 को b पे और 3 को a पे, यानी a b c d पे उसने उसको मैप कर दिया. और जो हमारे पास g x टू z है वो बेसिकली अप्लाई करता है a को y पे, b को भी y पे, c को और d को और e को z पे, यानी यहाँ पे हमारे पास x रिमेनिंग है. ये हमारे पास x टू y और y टू z है. अब हम अप्लाई कर रहे हैं g ऑफ f यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. उसको हम किस तरीके से कह रहे हैं कि 1 जो है वो हमारे पास जा रहा है z पे, 2 और 3 जा रहे हैं हमारे पास y पे. इस तरीके से हमने डायरेक्टली फंक्शन अप्लाई किया, यानी जो पहले बेसिकली x को y पे लेके जा रहा है और फिर y को x z पे. एक्सरसाइज है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. वी डिफाइन फंक्शंस f a टू a एंड देन g a टू a. f of 1 is equal to 3, f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 3, f of 4 is equal to 1, f of 5 is equal to 2. इस तरीके से हमने ये फंक्शन डिफाइन किया f और इस तरीके से हमने डिफाइन किया g. अब हमने कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करना है f of g और g of f. अब ये इस तरीके से होगा हमारे पास, बेसिकली डेफिनेशन कहती है कि पहले हमारे पास g अप्लाई होगा और फिर f अप्लाई होगा. अब g जब 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर देगा 4 और जब हम f को अप्लाई करेंगे 4 पे तो वो आंसर हमें देगा 1. इसी तरीके से f ऑफ g ऑफ 2 जब हम निकालेंगे तो g 2 पे आंसर हमें देगा 1 और f 1 पे आंसर हमें देगा 3. इसी तरीके से हम ये सारे निकालेंगे और g ऑफ f में हमारे पास क्या होगा, पहले f 1 पे अप्लाई होगा तो आंसर देगा 3 और जब g 3 पे अप्लाई होगा तो आंसर देगा हमें 1. इसी तरीके से हम सारे g ऑफ f निकालेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन. x हमारे पास एक सेट है और r हमारे पास सेट है रियल नंबर्स का. हमारे पास वो फंक्शन जो x के हर एलिमेंट को एक रियल नंबर असाइन करेगा, इसको हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन. इफ f r to r then f is called a real valued function of a real variable. यानी अब जो हमारे पास रेंज है वो बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन है यानी r है. ये हमारे पास एग्जांपल हो गए एफ आर पॉजिटिव टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स और इसी तरीके से g ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x. हमारे पास फंक्शंस पे कुछ ऑपरेशंस हैं. सम ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं.
दो फंक्शंस को जो हम ऐड करते हैं वो भी बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है और वो बेसिकली हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं एफ प्लस जी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी एक्स पे वो सेपरेटली अप्लाई होता है और दोनों के आंसर्स को हम ऐड कर देते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल आ गई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का ये आंसर, जी ऑफ एक्स का ये आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सम ऑफ फंक्शंस का। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, वहाँ पे जैसे हमारे पास पॉजिटिव था इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। अब ये दो फंक्शंस हो गए हमारे पास एग्जाम्पल में, दोनों हमारे पास सब्जेक्ट हो गए, तो ये हमारे पास डिफरेंस की एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से हमारे पास जो फंक्शंस है उनका प्रोडक्ट भी होता है, यानी मल्टीप्लाई भी होते हैं, ये भी हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है, यानी हमारे पास सेपरेटली ये इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी एक्स के प्लस वन एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एक्स के प्लस वन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन का कोशेंट भी होता है, यानी फंक्शन डिवाइड भी होता है, वो भी हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हम लेते हैं और एफ ऑफ जी हमारे पास एक फंक्शन होता है जो एक्स टे आर में होता है, वो इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई कि एफ बाई जी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स पे कंडीशन है कि वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इस तरीके से हम कोशेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एफ हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और सी हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, तो अब हम इस फंक्शन को बेसिकली एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से होगा, यानी जो हमारे पास अब फंक्शन है वो है c इंटू एफ, इसको हम r पे अप्लाई करेंगे तो वो r में से ही हमें आंसर देगा और वो डिफाइन इस तरीके से होगा c इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू c जो है वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा और वो x पे अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। हमने फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम आर टू आर और वो फंक्शन हमारे पास किस तरीके का है 3f माइनस 2g, ये बेसिकली हमारे पास क्या है फंक्शन है। इसको हम अप्लाई करें x के ऊपर, अब ये हमारे पास स्केलर है 3, इसी तरीके से ये भी हमारे पास स्केलर है और ये फंक्शन जो है ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन की भी एग्जांपल। तो अब ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा जैसे हमने डेफिनेशन में कहा इस तरीके से कि 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और f जो है वो x पे अप्लाई हो जाएगा, 3 हमारे पास बाहर f x पे अप्लाई हो गया, इसी तरीके से 2 बाहर g x पे अप्लाई हो गया। f ऑफ x बेसिकली हमारे पास ये था, g ऑफ x x प्लस 2 था, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। क्लास ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।